हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। पढ़ाई मस्त चल रही भाई, रिवाइज कर रहे हैं। तो सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। प्रथम वीडियो में थोड़े से क्या हुआ, टाइमर के कारण वीडियो नहीं बन पाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा समस्या हुई, इसके लिए मुझे बिल्कुल खेद है। बट क्या है कि एक मिनट रुकना आप थोड़ा सा। जी, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना, अब हम यहीं पे कहानी शुरू करूँगा। तो एक दूसरे को प्रभावित किए बिना प्रभावित किए बिना बिना संतति में पहुंचते हैं भाई। मतलब आज थोड़ी हिट हो रही है, पहुंचते हैं। लेकिन हम पूरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुझे चाहता हूं कि आप एक मिनट रुकें। ठीक है, पहुंचते हैं तथा अपने लक्षणों का करते भैया, तथा अपने अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। अब क्या ही राइटिंग बिगड़ रही बिल्कुल एकदम। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो 30 मिनट की ही होगी। ये टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो 30 मिनट की ही होगी। हाँ, समस्या आ रही है, कोई नहीं। ठीक है, ठीक है। तो भैया अपने लक्षणों क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। आपके चक्कर में मैंने सब कुछ आंसर कर रखा है अपना। ठीक है, तो प्रकट करते हैं तथा अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ इसमें। इसे क्या करते हैं भैया, स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। स्वतंत्र, अरे यार शांत रख ले यार थोड़ी सी देर। अपव्यय का नियम कहते हैं। ठीक है, कोई समस्या है नहीं किसी से अपने को। जब दो विपरीत गुणों का आपस में क्या कहा था भैया, हम संकरण कराते हैं तो जिन के जोड़ों के जिन अलग अलग होते हैं। अब भी हाल जस्ट बात करके आया हूं मैं आपसे, मैं बोला भी है आपसे मैंने आपसे यही बोला है कि क्या होता है, हम जिन के जोड़ों को जिनको अलग अलग हम क्या करते हैं भैया, कर लेते हैं। जिन के जोड़ों के जिन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना क्या भैया, संतति में पहुंचते हैं और अपने लक्षणों का करते हैं भैया, निर्धारण करते हैं। तो अपने लक्षणों का निर्धारण करते हैं और इसे क्या बोलते हैं अपन, स्वतंत्र अपव्यय का नियम कहते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब मैं आपसे बोलूं, ठीक है, हम डायरेक्ट उदाहरण पे पहुंचे ना सीधे, कि उससे आपको बेटर समझा पाऊंगा मैं। उससे मैं आपको क्या करूंगा भैया, बेटर समझा पाऊंगा। उससे मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा। कपड़ा कपड़ा देना वाला। जिनके जोड़ों के जिन अलग अलग हो गए होंगे, इसी मकसद से मैं आपको बताया भी है। भैया अब क्या डाले भैया अपन, उदाहरण। क्या, उदाहरण। जब क्या हुआ, जब गोल पीले बीज तथा झुर्रीदार बीज, झुर्रीदार बीज, ठीक है, का आपस में आपस में क्या भैया, आपस में क्या कराया, संकरण कराते हैं। तो क्या कराया भैया, आपस में संकरण कराते हैं। ये लिखा हुआ शायद इसमें, हाँ वो ठीक है। तो भैया, तो इसमें क्या होता है, जब गोल पीले बीज को मतलब आर आर
वाई वाई, ठीक है। झुर्रीदार मतलब आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इसमें 4 जीन होते हैं भैया, इसमें 4 जीन अलग अलग आएंगे ना, एक जीन तो ये, एक जीन ये, एक जीन ये, एक जीन ये। वो जीन मत समझिए वो आप क्या हुक्म है मेरे आका, वो वाला जीन नहीं है, ठीक है। संकरण कराते हैं तो चारों जीन अलग हो जाते हैं, चारों जीन क्या हो जाते हैं भैया, अलग 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 हो जाते हैं। बिल्कुल इसको चेकर बोर्ड समझाऊंगा मैं आपको, हो जाते हैं, चारों जीन अलग अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को प्रभावित किए बिना संतानों में पहुंचते हैं, संतति में पहुंचते हैं। आपकी इच्छा है भैया, तो क्या ही समस्या है, कोई समस्या है नहीं तो बड़े आगे पहुंचते हैं और अपने लक्षणों का प्रकट करते हैं। तरह लक्षणों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। उम्मीद है कि आप कॉपी लेकर बैठे होंगे तो आप भी मेरे साथ को रिलेट करेंगे, क्योंकि चेकर बोर्ड समझना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी मकसद से आपसे यही सवाल पूछा गया है और ऐसे ही पूछा गया है पेपर में। ऐसे आपको दे दिया था एग्जाम्पल उन्होंने, वो बोला था कि इससे आप स्वतंत्र अभियान के नियम को समझाइए। आप चेकर बोर्ड बना के आते तो आपको 5 नंबर मिलता है, लेकिन आप बहुत सारे स्टूडेंट ने चेकर बोर्ड नहीं बनाया तो उन्हें मात्र 3 नंबर दिए हैं एमपी बोर्ड ने। ये शायद मिस्टेक हुई होगी थोड़ी बहुत, पर कोई समस्या है नहीं। लेकिन मैं कहा था समझाऊंगा इसको आपको F2PD तक समझा दूंगा, लेकिन चेकर बोर्ड हम अगले बोर्ड पर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है भैया, RRYY। अभी आपके सामने लिखा है गोल पीले बीज, यहाँ पे तो नहीं लिखूंगा, आप हुगलना तो नहीं करेंगे इस बात का, आप हुगलना नहीं करेंगे, आप करेंगे तो क्या कर लूंगा मैं आपका। ये क्या भैया, झुर्रीदार बीज। तो जीन अलग अलग निकाल लें अपन, स्मॉल r कैपिटल Y, इसमें से निकाल लो स्मॉल r और ये स्मॉल y, ठीक है। ठीक है भैया, भैया हमने क्या करा, ऐसे कर लिया था, इसमें से भी हमने इसे कर लिया था, ठीक है। अब हमने दोनों ही का भैया क्या कराया, आपस में क्रॉस कराया। तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप प्रभावित चीजों को पहले लिखिए और अप्रभावित चीजों को बाद में लिखिए। मुझे आप देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो भैया प्रभावित चीज मतलब ये R, और ये क्या है, अप्रभावी है, तो इसको अभी हम इसके बाद लिखेंगे। फिर कौन है, ये प्रभावी है तो इसको पहले लिख दिया, ये अप्रभावी है इसको बाद में लिख दिया। क्या होगा भैया, ये गोल पीले बीज। क्यों, क्योंकि पहले प्रभावी को हम पहले गणना करते हैं, इसीलिए हमने बोल दिया गोल पीले बीज। अब हमने शुद्ध की बात नहीं करी है, शुद्ध होता तो ये बोलते। अभी भैया ये क्या है, मिश्रित है, तो इसे भैया हमने सिर्फ मात्र बोला क्या है, गोल पीले, क्या भैया, गोल पीले बीज, बीज, ठीक है। कोई समस्या भैया, तो कोई समस्या आपको है नहीं। करें अलग अलग चीजें, तो भैया इसका भी तो कोई गेमिट होंगे, इसके भी कोई गेमिट अलग अलग होंगे। तो मैंने एक कहानी आपको यहाँ से समझाना चाह रहा हूँ कि आप हम कैपिटल मतलब इस चीज का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, कैपिटल R, ठीक है। इस चीज का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, स्मॉल r। अभी पूरी कहानी में सभी चीजों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, इसको अगर छोड़ दें हम, इसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर लें, तो इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, कैपिटल R। प्रभावी कौन है, कैपिटल R। तो इसलिए हमने क्या करा भैया, इस R को यहाँ पे लिख दिया। अब हमारी बारी है, इसको हम थोड़ी देर बंद कर लें और इन तीनों चीजों में देखेंगे प्रतिनिधित्व मतलब नेतृत्व कौन कर रहा है, स्मॉल r। तभी तो हमने यहाँ बोला था झुर्रीदार बीज, तो यहाँ पर भी क्या बना लिया अपन ने, स्मॉल r। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैंने इसी मकसद से आपको समझाया भी है। तो भैया एक तो क्या हो भैया, कैपिटल Y, और एक क्या है, स्मॉल y। इधर भी ऐसे ही, एक तो कैपिटल Y और एक स्मॉल y। अब आप बोलेंगे सर आपने y को क्यों नहीं लिया,
वाई इज अप्रभावी, हमेशा ही अप्रभावी रहेगा वाई, हमेशा ही अप्रभावी रहेगा वाई, इसलिए नहीं लिया। ठीक है, मैं समझाने का पर्पस वही था। तो अगर मैं आपसे बोलूं, मैं थोड़ा सा बोर्ड को मिटाना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है आपको उतारना चाहिए इस बात को। यहाँ तक आप बना लीजिए, यहाँ तक आप बना लीजिए, और जब यहाँ तक आपने बना लिया होगा तो मेरा मिटाने का मन हो रहा है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी इसमें, क्योंकि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, इस कारण से आपको दिक्कत आ सकती है शायद, लेकिन कोई बात नहीं। तो हमने बोला था ये, और हमने बोला था ये, हमने वाई लिया और एक बार स्मॉल वाई लिया, इसमें भी हमने कैपिटल वाई। ठीक है, तो आपने समझाया इसको भैया, आप इसका संकलन इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका संकलन इससे कराया तो क्या बना गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई। पूरी कहानी ये शुरू होगी, इसलिए आपको बेहतर तरीके से समझाया भैया, हल्के मत ले मुन्ना। तो स्मॉल वाई, ठीक है, बन गए गेमिट आपके। अब यही क्या करेंगे, संतानों में पहुंचेंगे और अपने लक्षणों का क्या करेंगे भैया, निर्धारण करेंगे। तो अब मैं बनाऊं आपके लिए चेकर बोर्ड। तो चेकर बोर्ड वेरी आईएमपी है, हर बार आता है क्वेश्चन। एक तो प्रभाविता का नियम या फिर ये स्वतंत्र अपव्यय का नियम। पृथक्करण का नियम इतनी बार नहीं आया है, तो इस मकसद से मैंने आपको उस पर ज्यादा जोर भी नहीं दिया, लेकिन समझाया उसको भी बेहतर तरीके से ही है। ठीक है, तो पहले क्या ले ले भैया, अपन चेकर बोर्ड बना ले। मुझे लगता है आपने भी खूबसूरत लाइन खींची होगी, मेरे हाथ तो मेरे पास कोई स्केल नहीं है। ठीक है भैया, 1 2 3 4, लेकिन मैं 5 खींचूंगा इस लाइन को, कि मुझे पता है कि कितनी लाइन आएंगी। ठीक है, आपको थोड़ी पता है बात। ठीक है, बड़ी लाइन खींचिएगा इसमें, है ना, थोड़ा सा बड़ी लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत दिक्कत आएगी नहीं तो, वरना मेरे पास तो बड़ा बोर्ड है, आप तो छोटे भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जो चाहें। 2, चेकर बोर्ड के बाद हम क्लास को खत्म कर देंगे, क्योंकि आप इतना रिवाइज करिएगा, आपके लिए बेहतर है इतना ही, कि जब आप इतना पढ़ लेंगे। 1 2 3 4 5, 5 बन गए क्या, तो बनाने से 4 थे, अब बन गए तो बन गए, छोड़ो यार, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। ये क्या है, नर है, और ये क्या है भैया, मादा है। दोनों के लिए मैंने स्पेस छोड़ रखा है। पहले कौन आएगा, आर वाही, पहले की कौन आएगा, आर वाई। सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी। ये तो वैसे ऐसे बना दिया था, कोई ज़रूरत है नहीं उसकी। पहले आर वाई, फिर आर वाई स्मॉल वाई, आर वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कौन है भैया, ये है भाई सब है। इसको इतना बिठा लो, ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब कौन है भैया, फिर वापस कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। दिक्कत, अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे ऑफलाइन में बता देना, ऑनलाइन में बताना नहीं तो बहुत बुरी बेइज्जती होगी मेरी। ठीक है, हाँ, तो मैंने बोला भैया कि इसका संकलन इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, दोनों चीजें क्या भैया, पहले तो आर आर को देख लो, आर भी क्या है, कैपिटल है, आर भी क्या है, कैपिटल है, बन गया। वाई को देखें, वाई भी इधर भी कैपिटल है, इधर भी कैपिटल है। प्रभावी को पहले लिखते हैं, अप्रभावी को बाद में लिखते हैं, याद रखना, अब आने वाली कहानी में यही आएगा, इसलिए बताया है। तो वापस देखें भैया, आर और ये आर, कैपिटल आर, मतलब इस पूरी चीज का संकलन इससे होगा,
फिर इस चीज पूरी चीज का संकलन इससे होगा, फिर इस पूरी चीज का संकलन इससे होगा, फिर इस पूरी बात का संकलन इससे होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका संकलन पूरे इससे कराओ, इसका संकलन पूरे इससे कराओ, इसका संकलन इस पूरे इससे कराओ, आपकी इच्छा, बनेगा जब भी दोनों चीजों में एक ही। ठीक है, तो अब देखिए कैपिटल वाई है यहाँ पे तो कैपिटल वाई लिख दिया, स्मॉल वाई है यहाँ पे तो स्मॉल वाई लिख दिया। देख लो, प्रभावी पहले अप्रभावी बाद में। फिर भैया क्या, फिर क्या, फिर देखें भैया पहले कौन है, कैपिटल आर है, इधर स्मॉल आर है, तो पहले कौन लिख दिया, कैपिटल आर। और मत होइए, बस समझने वाली बात है ये, अच्छे स्टूडेंट रह जाते हैं इस बात में। स्मॉल आर, फिर कौन है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर एक बार सोचिएगा, ध्यान सुन लीजिएगा, फिर एक बार उसके बारे में सोचिएगा। ठीक है, अब कौन है भैया, फिर आपस कैपिटल आर, यहाँ पर देख लीजिए ये कैपिटल आर, यहाँ पर कौन है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। क्या होमवर्क में दूं क्या इसको, नहीं आता दूंगा यहाँ के बाद से, इस वाली लाइन को पूरी दे दूंगा आपको होमवर्क में, लेकिन होमवर्क करिएगा। ठीक है, और बाकायदा तरीके से कमेंट में लिखिएगा वैसे कि क्या आंसर है आपका, मुझे कैसे पता लगे आप पढ़ते हैं। ठीक है, अब कौन है ये कैपिटल, ये भी कैपिटल आर आर, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है, कैपिटल को पहले लिखेंगे, स्मॉल को बाद में लिखेंगे। ठीक है भैया, एक मिनट, कोई बज रहा है शायद। ठीक है, तो हो गया, तो कैपिटल आर हो गया। अब इसकी बात करें कहानी, यहाँ से कैपिटल आर है भैया, यहाँ पे भी कैपिटल आर है, यहाँ पे भी भैया 2 बार कैपिटल आर कर दिया। स्मॉल वाई है यहाँ पे भी, स्मॉल वाई यहाँ पे भी है, स्मॉल वाई यहाँ पर भी है। ठीक है, और अब देखें भैया, तो कैपिटल ये है स्मॉल, तो पहले कैपिटल को लिखा, फिर किसको लिखा, स्मॉल को, फिर देखा यहाँ पर कैपिटल, यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर कैपिटल और यहाँ पर स्मॉल, फिर देखा यहाँ तो स्मॉल है, यहाँ पर कैपिटल है, तो पहले कैपिटल को, पहले प्रभावी है तो पहले प्रभावी को लिखा, फिर किसको लिखा, अप्रभावी को, तो दोनों में ही क्या है, वाई स्मॉल है, वाई स्मॉल है। कोई समस्या, सेकंड बोर्ड आसान है, तब आसान है जब आप ध्यान से सुनेंगे, वरना बहुत मुश्किल है, टफ समझना हो जाता है कभी कभी। अब ये कौन है, कैपिटल है, लिख दिया, ये कौन है, स्मॉल है, लिख दिया, ये कौन है, कैपिटल है, लिख दिया, और ये भी कौन है, कैपिटल है, ये भी लिख दिया। अब ये कौन है, कैपिटल आर है, ये कौन है, स्मॉल आर है, ये कौन है, कैपिटल वाई है, लेकिन यहाँ सॉरी स्मॉल वाई है, स्मॉल है मतलब अप्रभावी है, लेकिन यहाँ पर क्या है भैया अपने पास एक प्रभावी है। अब यहाँ पर देखें दोनों में क्या है भैया, आर है, और यहाँ पे भी आर है। अब आप बोलेंगे सर कैपिटल वाई मतलब पहले आएगा। अब गधे, मैंने क्या बोला तुझसे कि आर क्या करता है, किसी भी बात का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है, प्रतिनिधित्व मतलब नेतृत्व, सबसे आगे कौन खड़ा है, अगर किसी की जान पर आफत आई तो सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा, मैं छोटा हूं या बड़ा हूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, पीछे कोई और खड़े हैं, तो भैया ये क्या है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए इनको क्या करेंगे अपन, पहले लिखेंगे, और कैपिटल वाई। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा हूँ, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि मैं सही चल रहा हूँ अभी। अब कौन है भैया, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, प्रैक्टिस बाबा करोगे तो आ जाएगा। ये कैपिटल वाई है और ये भी स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, लेकिन ये एच डब्ल्यू में है फिलहाल के लिए, ये क्या है, एच डब्ल्यू में है आपके लिए, कि आप तो पढ़ते हैं नहीं, आप मुझे पढ़ाना पड़ रहा है हर बात आपको, आप पढ़ते हैं ही नहीं, लेकिन आपके लिए एच डब्ल्यू में है। ठीक है, आप इतना एच डब्ल्यू करिएगा। और लेकिन मैं क्वेश्चन समझाना चाहता था, लेकिन मेरे पास शायद टाइम की कमी है। टाइम की क्या कमी है, कि कुछ कमी नहीं है, ले 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 ले, ठीक है, 30 मिनट का वीडियो बन जाएगा, बढ़िया। मिटा दो भैया, आपने उतार लिया हो तो रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, चलिए।
अगला क्वेश्चन है भैया आपके लिए, अपूर्ण प्रभाविता को समझाइए। ये क्वेश्चन आ सकता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आ सकता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आए तो मत पढ़िएगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लीजिएगा। चलो, किसी की तो सुनी आपने कम से कम, और आप पढ़ने के लिए तैयार हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कहानी सब में एक जैसी है, जब एक कहानी को समझ लिया तो आप बार बार सुनकर बस अब बोर ही होंगे, तो क्या समस्या है? क्या सर बोर होंगे? अब तो रिवीजन होगा हमारा। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, तो लिखिए इसमें, क्या ही लिखिए, मैं ही लिखवाऊंगा आपको तो। चलिए ठीक है, जब दो विपरीत, लास्ट क्वेश्चन है ठीक है, गुणों का आपस में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में, देखना इसमें हो जा रही है, ठीक है, हो जा रही है। पहली पीढ़ी में प्रभावी गुण नहीं दिखाई देते हैं, बल्कि कोई तीसरा ही गुण दिखाई देता है, कोई तीसरा गुण दिखाई देता है। ठंड लग रही होगी तो रजाई ओढ़ लीजिए और देख लीजिए बस। तो एक आपके लिए बहुत शानदार शायरी है मेरे लिए, मेरे पास, कि तुम मुझको कितना गिराओगे, तुम मुझको कितना रोकोगे, कोई मैं नदी का नाला तो नहीं हूँ, तुम मुझको कितना दुखों से भरोगे, मैं कोई समंदर तो नहीं हूँ, तुम मुझको कितना ठोकर मारोगे, मैं कोई पत्थर तो नहीं हूँ, रोकेगी क्या दुनिया मुझको, मैं देखकर रुक जाता हूँ अक्सर इन वादियों में, यूं ही नहीं वादियाँ जन्नत कहलाती है, ए रूए आसे की तमन्ना करता हूँ, मेरा भी थोड़ा ख्याल करा कर, मैं आपके लिए दिन रात मरता हूँ। तो ये कोई शायर थे, शायद उनका निधन हो गया है, इंदौरी, राहत इंदौरी के नाम से थी, तो उन्होंने एक कहावत कही थी, मुझे याद रह गई वहां पे, मैंने आपको सुना दी। तीसरा गुण दिखाई देता है, तीसरा गुण दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं भैया? अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ज्यादा बात करने का टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं आपसे कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन आपको समझाना चाहूंगा कि अपूर्ण प्रभाविता को मिरापिलिस जलापा द्वारा समझाया जा सकता है। मिराबिलिस जलापा किसका है वैज्ञानिक नाम भैया? ठीक है, आपको समस्या होगी तो मैं लिख दूं उदाहरण, मतलब इसको आप अगर अपने उसमें लिखना चाहें तो मैं आपको बोल देता हूं कि अपूर्ण प्रभाविता को मिराबिलिस जलापा द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, मटर का वैज्ञानिक नाम आप मत सोचिए कि मटर वाला समझा रहे हैं आप, मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम। ठीक है, तो जब लाल पुष्प व सफेद पुष्प के मध्य संकरण कराते हैं तो पहली पीढ़ी में संकर लाल पुष्प के स्थान पर हमें क्या भैया, गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं, गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। इतना पढ़ लिए होंगे।
गुलाबी पुष्प यही है ना इसमें। हाँ, गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं, इसलिए लाल और सफेद गुणों को प्रकट नहीं कर पाते। लाल व सफेद, अब जब सही बात है, जब गुलाबी पुष्प प्राप्त हो गए तो लाल और सफेद का तो कोई काम ही नहीं है। दूसरी पीढ़ी में इनका स्वपरागण कराने पर हमें इनका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही 1:2:1 प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है भैया। स्वपरागण कराने पर इनका जीनोटाइप आपको समझा चुका हूं अच्छे से। जीनोटाइप व फिनोटाइप 1:, हाँ राइटिंग के लिए सॉरी है, ठीक है, 2:1 प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है भैया, उतार लो इतना। हम आगे करेंगे इसका संकरण। उतारिए। हाँ, जल्दीबाजी में लिखा है, मुझे टाइम का पता चल रहा है, जैसे कि क्लास में 10 मिनट की क्लास और है शायद, इसमें 10 मिनट की शायद हो जाएगी ना, 10 मिनट की कि नहीं। जल्दी जल्दी करें ना हमारा टाइम रह जाएगा वरना, नहीं तो वो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझा भी नहीं पाऊंगा फिर मैं। लाल पुष्प और क्या है भैया, ये सफेद पुष्प। टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा समझा के जाऊंगा, अच्छा समझाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या भैया आपका RR, और ये क्या भैया स्मॉल आर। अभी तक तो हम वाई वाई कर रहे थे, इनका हमने क्या कराया भैया, संकरण कराया, तो हमें R और स्मॉल r प्राप्त हुए। तो ये क्या है, अब सब चीजें क्या हुई है, खेत में हुई है, कोई मैं तो गया नहीं हूं देखने की क्या हुआ, तो उस कारण से क्या हुआ, ये गुलाबी पुष्प, मतलब इसके स्थान पर हमें क्या संकर लाल पुष्प प्राप्त होने थे, लेकिन हुए कैसे प्राप्त, गुलाबी पुष्प। इसीलिए बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता, मतलब अपने आप में अपूर्ण चीजें मिली भैया, तो गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। दूसरी पीढ़ी में इनका अपन ने क्या कराया, स्वपरागण। लेकिन यहाँ तक उतारिए, मैं मिटाना चाह रहा हूँ इसको, यहाँ तक आप उतार लीजिए। उतार लिया, चलिए अच्छी बात है, उतार लिया आपने। स्वपरागण हो गया, स्वपरागण मतलब स्वयं से परागण, ऐसा का ऐसा ही गर्भ संकरण। ठीक है, तो इसमें से 2 युग्मक निकले आपके लिए, एक तो R स्मॉल r, तो R स्मॉल r। आपकी इच्छा हो तो बोल लगाइए, आपकी इच्छा तो मत लगाइए, ठीक है। स्मॉल r कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, आपको समझाने की आवश्यकता है नहीं मुझे लगता है। तो ये कैपिटल R है भैया, ये क्या है स्मॉल r है, और ये भी स्मॉल r। अब बोला है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। ये कौन से पुष्प है भैया, सफेद। ये कौन से है भैया, गुलाबी। और ये कौन सा है भैया, लाल। अभी बात करके तो आया भैया आपके सामने में, मैंने बोला था कि लाल पुष्प व सफेद पुष्प के मध्य क्रॉस कराया, तो क्या हुआ भैया, गुलाबी पुष्प प्राप्त हुआ। तो गुलाबी कितने हैं, 1 है, 2 है। लाल कितने हैं, 1 है। सफेद कितने हैं, 1 है। तो अब जीनोटाइप और फिनोटाइप की तो कल्पना कर ही नहीं सकते, ना तो हमें लंबे प्राप्त हुए, ना संकर प्राप्त हुए, ना बोना पौधा प्राप्त हुआ। समझ रहे हो मुन्ना, समझ रहे हो ना, कि ना तो हमें लंबा पौधा प्राप्त हुआ, ना संकर पौधा प्राप्त हुआ, ना फिर हमें बोना पौधा प्राप्त हुआ। हमें कैसे प्राप्त हुए, लाल पुष्प प्राप्त हुए सर, गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए भैया, और कौन सा भैया, और एक सफेद पुष्प प्राप्त हुआ सर। यही हुआ ना सर आपको प्राप्त। अब मैं कोई खेत में नहीं गया हूँ, ठीक है, तो आप इतना मुझे डीपली मत लीजिएगा। तो मैंने इसीलिए बोला है भैया कि जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में अब क्या ही कल्पना करूं। तो भैया 1:, लाल हुआ, 2:, गुलाबी हुए, 1:, बोना प्राप्त हुआ। ये खास पॉइंट ऑफ व्यू से IMP थी, लेकिन आप ऐसे गोला मत बनाइएगा, आप ऐसे ही बनाइएगा।
ये कौन सा भैया, सफेद है। लेकिन इतना पढ़ कर आइएगा, तीनों नियम आपको मैंने करवाए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में तीनों वीडियोस तीनों हुए हैं, ठीक है, तीनों हुए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतनी ही क्लास है। तीनों लेसन्स में 2 क्वेश्चन आपसे हर बार पूछे गए हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।